Good morning, students. Welcome back to you, BA first semester in English class. In today's class, I am going to discuss about the Barber Trade Union. The Barbers Trade Union. Beta, it was written by Mulk Raj Anand. मुल्क राज आनंद ने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, ये उनमें से एक है बेटा। ये आपके सिलेबस में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मुल्क राज आनंद। तो आज हम आपको द बार्बर्स ट्रेड यूनियन स्टोरी के बारे में बताते हैं। देखिए बेटा, बार्बर का मीनिंग क्या होता है? बार्बर का मीनिंग होता है जो हेयर कट और शेव करने वाला होता है, उसको बार्बर कहते हैं। ठीक है। ट्रेड मीन्स संघ या व्यापार, व्यापार, और यूनियन मीन्स संघ। ठीक है। नाई का व्यापार संघ, इसका अर्थ ये हुआ बेटा। एक चीज देखिए, जब किसी चीज की एक्सेस होती है तो उसके अपोजिशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आता है। हमारे जो पुराने क्या आज भी हम देखते हैं तो कई जगह ऐसा है, जब किसी को टॉर्चर आप ज़्यादा करते हैं या फिर कोई ज़्यादा प्रताड़ित होता है, किसी का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक अपोजिशन की चिंगारी उठती है। वो अपोजिशन भी ही है जो उस समय हमारे मुल्क राज आनंद जी ने जिसको डिस्क्राइब किया है बार्बर्स के थ्रू, कि जो बार्बर्स कैटेगरी थी, कास्ट थी, कि उन लोगों का कैसे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, फिर उसके बाद उन लोगों ने उसका अपोजिशन कैसे किया। इस चीज़ को इस स्टोरी के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की है। ये स्टोरी बेटा एक चंदू नाम के कैरेक्टर की है। हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी? जो फ्रेंड है चंदू का, वो हमारे खुद मुल्क राज आनंद जी नरेटर हैं, वो बता रहे हैं इसके बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा क्या दिखाया जाता है कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और सोशल इनइक्वलिटी, इसके बारे में इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। क्लास डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वलिटी। क्लास डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? जैसे ये अपर क्लास के, हमारी जो कास्ट कैटेगरी थी वो कितनी 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसी कैटेगरी के हिसाब से जो शूद्र में बार्बर्स आते हैं तो उनके साथ क्या एक्सप्लॉइटेशन होता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, और उनको क्लास डिस्क्रिमिनेशन साथ में सोशल इनइक्वलिटी भी हो रही थी। ऐसे लोगों को सोसाइटी में केवल वर्क के लिए रखा जाता, कोई भी छुआछूत का उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन था। मुल्क राज आनंद जी जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय की उन्होंने जो सामाजिक दृष्टिकोण था, सामाजिक जो चल रही थी स्टोरी, उसको इन्होंने इसमें चित्रित किया है। तो इस स्टोरी में इन्होंने चंदू कैरेक्टर के थ्रू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में, मतलब विरोध में उसने को प्रेजेंट किया है। चंदू के थ्रू उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। देखिए, चंदू था वो एक बार्बर का लड़का था, ठीक है, और जो आनंद जी थे ये ब्राह्मण कास्ट के थे। तो इनकी मदर उनसे मिलने के लिए भी मना करती थी, लेकिन इन दोनों लोगों ने किस इस तरह की ट्यूनिंग बना रखी थी कि वो विस्लिंग करेंगे तो हम आ जाएंगे, ऐसे से ऐसा होगा। लेकिन ये जो हमारा चंदू कैरेक्टर है, इसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं ड्यू टू द सम डिसीज। जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो नेचुरल सी बात है, जो बेटा घर में होता है उसी के कंधे पर सारा बर्डन आता है, और इसकी माँ बचती तो माँ तो वर्क के लिए जाएगी नहीं। तो अब चंदू होता है पढ़ाई छोड़कर अपनी वो वर्क करने लगता है, और किस तरह से ये अपर क्लास के जो उस विलेजेस के लोग थे उनके यहाँ जाता है, तो उस वहाँ पर जाकर इसके साथ मिसबिहेव होता है और इसका ह्यूमिलेशन होता है। इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन यहाँ तक आ जाती थी कि ये एक अपनी बार्बर ट्रेड यूनियन प्रिपेयर करता है और उसको अपोजिशन कर देता है, स्ट्राइक पर बैठ जाता है कि कोई भी किसी के घर सेव या हेयर कट करने नहीं जाएगा। यहाँ पर बात उठती है असर्शन और डिग्निटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ पुअर। जो हमारे ये चंदू जी थे, ये क्या करते थे, इनको जाना पड़ता था, एक उसमें लैंडलॉर्ड है, जमींदार हैं और ठाकुर हैं और आपके ब्राह्मण, इन लोगों के मतलब अगर ये जाते थे उनकी फैमिली में हेयर कट करने और सेव करने, तो इनको किसी भी चीज़ को छूने का राइट नहीं था। और अकॉर्डिंग टू ड्रेस सेंस भी वो होना चाहिए जो उस कैटेगरी का होता है। लेकिन ये बच्चा था, बच्चा है तो नेचुरल सी चीज़ें, उसका मन भटकेगा, वो चाहता तो वो किसी चीज़ को, इन रिस्ट्रिक्शंस को मानता नहीं था, वो तोड़कर अपने हिसाब से उसको जो अच्छा लगता था वो करना चाहता था।
जब वो इस तरह की एक्टिविटी वहाँ करता था तो इसके साथ बहुत मिसबिहेव हुआ, लोगों ने इसको बहुत एब्यूज़ किया, बहुत गालियाँ दी हैं, इतना ज़्यादा गंदा बुरा भला बोला है कि बच्चा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ है। इसकी जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। जब ये हर्ट हुई है तो इस बच्चे ने ये ठान लिया कि अब मैं किसी के यहाँ भी नहीं जाऊँगा और मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। यहाँ पर एक रिवोल्ट होता है और ये आकर क्या करता है, एक टाउन के बाहर एक मार्केट प्लेस होता है, वहाँ से अपने सारे जितने भी आसपास गांव के लोग बार्बर्स थे सबको कांटेक्ट करता है, सबको कॉल करवाता है और अपनी एक मीटिंग करता है। मीटिंग में इस चीज़ को ये लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी किसी के यहाँ वर्क के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि पहले इस तरह के सेविंग वगैरह के वर्क जो बार्बर्स थे हमारे घर में करने जाते थे, अब सैलून वगैरह हो गए हैं इन्हीं सब चीज़ों के बाद में। तो वहाँ जाने पर चंदू फेसेस ह्यूमिलिएशन एंड लो वेजेस फ्रॉम द अपर क्लास पीपल। इसको जो अपर क्लास के लोग होते थे उनसे जो भाड़ा मिलता था, मतलब जो जितना ये वर्क करता था, लेबर करता था, उसका बहुत कम चार्जेस मिलते थे और इसका एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। इस चीज़ को उसने उन लोगों के बीच में रखा और अपनी बात को समझाया कि हम लोग कितना वर्क करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते, हमारे साथ ऐसा ये हो रहा है, ये गलत है। वो उन लोगों को कन्विंस करता है कोई भी नहीं जाएगा, हम सब यूनिटी करेंगे और एक साथ रहेंगे। He decided to resist exploitation by refusing to shave and haircut। उसने क्या डिसाइड किया, वो रिफ्यूज कर देगा किसके लिए, सेव और हेयर कट के लिए। कौन, जितने भी बार्बर से सारे के सारे, कोई भी नहीं करेगा किसके, रेजिस्ट टू एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए। ठीक है, फॉर्म्स अ बार्बर्स ट्रेड यूनियन। उसने क्या किया, एक बार्बर्स ट्रेड यूनियन बनाई इसके लिए, विद सपोर्ट फेलो बार्बर्स। किनके सपोर्ट से, उसके जो आसपास के गांव के जितने भी फेलो बार्बर्स थे उनके सपोर्ट से। द विलेजर्स सफर एज नो बार्बर वर्क फॉर देम। अब भाई क्या होगा, जो आपकी डेली ज़रूरत की चीज़ है उसको अगर रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, उस पर कहीं भी पाबंदी लग जाए, प्रोहिबिटेड हो जाए, कोई नहीं ऐसा करेगा तो क्या प्रॉब्लम्स तो आनी नेचुरल सी बात है। या तो आप अपने लिए खुद कैपेबल हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम रुक जाता है तो क्या होता है, आम जनता तुरंत सफ़र करने लगती है क्योंकि मार्केट में वो खाद्य पदार्थ नहीं आ रहे हैं और कैंडिडेट्स जो इनके पास स्टॉक होता है वो लोग उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं और कहीं ना कहीं जो आम जनता होती है वो सफ़र करने। ऐसे ही इसी तरह की स्ट्राइक इन लोगों ने भी की थी। इन्होंने कहा किसी की भी हजामत नहीं बनाई, किसी की भी हेयर कट नहीं करेंगे। तो भाई 1 महीने नहीं होगा, 15 दिन नहीं होगा, 1 महीने नहीं होगा, 2 महीने होगा, उसके बाद कैंडिडेट की हालत क्या होगी। जेंट्स इसके बिना नहीं रह सकते हैं, उनका जो गेटअप है, उनका जो लुक है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। इस तरह से वो लोग जो अपर क्लास के लोग थे जितने भी उस गांव के रहने वाले, वो सारे के सारे परेशान हो गए। उन लोगों को इन बार्बर्स ने क्या किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया या फिर उन्होंने अपना रिवेंज लिया, अपनी एक यूनिटी बनाने के लिए, अपनी एक डिग्निटी को पाने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए। फाइनली दे आर टेक रिवेंज एंड वो अपनी एक यूनिटी प्रिपेयर कर लेते हैं, एक अपना उसके लिए बना लेते हैं वहाँ पर कि वहीं पर लोग बनवाने आएंगे, करवाने आएंगे। उन लोगों ने हालांकि अपना चार्जेस भी बढ़ाए लेकिन पास के गांव वाला कोई भी नहीं गया, उन लोगों की एक यूनिटी रही। उसके बाद ही बार्बर्स ट्रेड यूनियन तैयार हुई। देखते हैं बेटा इसमें किस चीज़ का ब्लेंड किया है। ये जो ब्लेंड है, ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड सोशल क्रिटिसिज्म। आनंद prepared it with blend of humor and social criticism। इसमें आपको सोशल क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से लोगों ने क्रिटिसाइज किया और हास्य भी बहुत है। इस स्टोरी को पढ़ेंगे, बहुत ही हंसी वाली है। ये छोटा सा बच्चा किस किस तरह की एक्टिविटी करता है। इट इज अ सटायर ऑन अपर क्लास इन रूरल इंडिया। उस समय रूरल इंडिया पर ये एक तरह का सटायर था कि लोग कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। थ्रू इट आनंद शोज हाउ यूनिटी गिव्स पावर टू ऑप्रेस्ड। यूनिटी गिव्स पावर टू ऑप्रेस्ड।
मतलब अपोजिशन करने के लिए यूनिटी किस तरह से पावर देती है। अगर वो सारे के सारे बार बार एक नहीं होते तो क्या उनको उनका प्लेस मिलता, क्या उनको उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती, क्या उनको उनकी डिग्निटी मिलती, क्या उनके साथ लोग अच्छा व्यवहार करते? नहीं, ये सारा का सारा यूनिटी की वजह से ही हुआ है। डिग्निटी ऑफ लेबर, इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, ये हमारा यहाँ से क्या, इट्स अ मैसेज, मॉरल मैसेज। डिग्निटी ऑफ लेबर, इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर मिलती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी क्या होती है, इससे हमको पता चलता है। एक रिफ्लेक्ट्स आनंद्स कंसर्न फॉर जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म। इस स्टोरी के थ्रू हमको पता चलता है कि आनंद जी का जो कंसर्न था वो जस्टिस और सोशल रिफॉर्म को लेकर कैसा था। इसके थ्रू उन्होंने उस समय की जो सोसाइटी है उसकी जो सिचुएशन रही उसको उन्होंने प्रेजेंट किया है। ही फोर्स टू ट्रीट बार्बर्स विथ रिस्पेक्ट, उन्होंने इस चीज पर फोर्स किया बार्बर्स के साथ भी। फाइनली ही फोर्स टू ट्रीट बार्बर्स विथ रिस्पेक्ट, उन्होंने अंततः इस चीज़ को प्रूफ किया कि हमें बार्बर्स भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनको उनका राइट देना चाहिए, उनका जितना भी चार्जेस बन रहा है उसको देना चाहिए, लो वेजेस नहीं देना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए जिस चीज़ को वो डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं हम उनके साथ मिसबिहेव करें या फिर एब्यूजिंग करें। तो बेटा ये थी आज की स्टोरी, हमने बार्बर्स ट्रेड यूनियन को आपके सामने डिस्क्राइब किया है। Okay, thank you. Have a nice day. I will meet you in next class with next story. Thank you.